हेलो एवरीवन। अगेन कंटिन्यू करते हैं अपना 12th का सीरीज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक चालू है। आज हम लोग एक न्यू मेथड सीखने वाले हैं। आज हम लोग न्यू टाइप का सम है, जो एवरी टाइम हम लोगों ने फर्स्ट टू 11 सम्स किए थे, वो सब वैरायटी मैंने ट्राई किए तुम लोगों के लिए। नाउ एक न्यू टाइप का सम है जिसको मैंने मैंने नाम दिया है मल्टीपल ट्रांजैक्शन सम्स करके। नाउ व्हाट इज मल्टीपल ट्रांजैक्शन सम? तो जरा देखते हैं व्हाट इज मल्टीपल ट्रांजैक्शन सम्स। मतलब क्या होगा, एक पर्सन होगा, जैसे कि हम लोग एक पर्सन है। वी विल बी डूइंग ट्रांजैक्शंस विद डिफरेंट डिफरेंट पर्सन। जैसे एक ए में दूसरा एक ट्रांजैक्शन होगा, बी में एक अलग होगा, सी में अलग होगा, डी में अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो ऐसे हो सकते हैं कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मध्ये इसमें लेट्स से हम लोग एक में ड्रॉवर हो सकते हैं, एक में ड्रॉई हो सकते हैं, एक में ड्रॉवर ड्रॉई ड्रॉवर ड्रॉई ड्रॉवर ड्रॉई, ऐसे हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसमें है नहीं वैसे, बट ऐसे आगे करने वाले हैं हम लोग तो। ओके। तो अभी जैसे कि ये सब जरा देखते, पहले रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर तुम लोग को आइडिया आएगा कि क्या है ये। तो तुम लोग को ऐसे भी हो सकता है कि तुम लोग बोलोगे अरे सर वो सम से तो ये सम बहुत ईजी है करके। बट एग्जाम में कौन से सम आएंगे वो बोल नहीं सकते हम लोग। वो भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो प्रिपेयर तुम लोग को दोनों करना है। ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं चलो कैसे होगा। तो उन्होंने बोला 5 जर्नलिस्ट इन द बुक्स, बस अपना नाम नहीं बोला कि हम लोग कौन है करके, बरा ना। तो तुम लोग खुद को कुछ भी समझ लो, तुम लोग का खुद का नाम जो है वो रखो, या तो ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, कुछ भी रखो ऐसे। तो तुम लोग जस्ट अजम्पशन करना है, लिखना कुछ नहीं है। जस्ट अजम्पशन कर लो कि भाई हम लोग ए पर्सन। तो अभी देखो ए ट्रांजेक्शन, देखो क्या है ए ट्रांजेक्शन। अजय एक्सेप्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? अजय ने एक्सेप्ट किया है बिल। अभी बिल कौन एक्सेप्ट करता है मालूम है ना? ड्रॉय। तो अजय कौन हुआ? ड्रॉय हुआ। तो हम लोग कौन हुए? ड्रॉवर हुए। तो देखो आगे रीड करते हैं। अजय एक्सेप्टेंस ऑफ 4,000 वॉज रिन्यूड बाय रिसीविंग, रिन्यूड हुआ बाय रिसीविंग हाफ इन कैश, मतलब 4,000 का आधा मिला है कैश में। एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस एंड इंटरेस्ट 12% है फॉर 3 मंथ। ठीक है ना। तो रिन्यू का कंसेप्ट है, और जैसे ही तुम लोग को मालूम है, आई थिंक सबको मालूम हो गया ना। जैसे रिन्यू का कंसेप्ट आता है हम लोग वर्किंग नोट पे जाते हैं। ठीक है ना। तो वर्किंग नोट करते हैं। चलो पहले बिल का अमाउंट कितना है? बिल का अमाउंट है 4,000। नोटिंग चार्जेस कुछ था क्या सम मध्ये? कुछ नहीं था नोटिंग चार्जेस, तो उधर डैश, तो ये आ जाएगा सेम 4,000। तो इधर हम लोग क्या लेते हैं मालूम है ना? बिल का अमाउंट लेते हैं 4,000। तो कैश कितना मिला है? देखो कैश कितना मिला है, उन्होंने बोला है हाफ इन कैश। चलो तो 4,000 का हाफ कितना होता है? 2,000 कैश में मिला है। तो न्यू बिल कितने का बनेगा? ऑफकोर्स 2,000 का। तो उसको हम लोग इधर इनपुट करते हैं। चलो, तो 2,000 कैश मिला है, तो पेंडिंग बचेगा 2,000। अभी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो मालूम है ना? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो? पेंडिंग अमाउंट पे। तो पेंडिंग अमाउंट कितना है तुम लोगों का? 2,000। 2,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट होता है जरा चेक कर लो। इंटरेस्ट है 12%, और कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो चलो, 2,000 पे 12%, बट फॉर 3 मंथ्स। तो ये 12 गया, ये गया। तो आंसर आता है 60 रुपीज। तो कभी मिला है वो? इंटरेस्ट कभी मिला है चेक करो। इंटरेस्ट क्या बोला है? एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस एंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ मिला है। तो 60 रुपीज न्यू बिल में जो, तो नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं है। उसका टोटल कितना हो जाएगा? कैश मिला 2,000, और नया बिल हो जाएगा 2,060 का। तो इसका मतलब तुम लोगों को समझा होगा। तो कैसे नाउ चेक कर लो। तो एक बात तो कंफर्म हो गया नाउ, कि तुम लोगों को सिर्फ एंड सिर्फ एंड सिर्फ ओनली रिन्यूअल के 4 स्टेप्स करने हैं कि ए ट्रांजेक्शन फिनिश हो। यही अच्छा पार्ट है इसमें, बरा ना। पूरा सम नहीं करना है। उधर कैसे करते थे हम लोग? एक ही पर्सन को परचेस, एक ही पर्सन को सेल। नो, इधर ऐसा नहीं होगा। इधर ऐसे होगा कि हर एक ट्रांजेक्शन में सामने वाला पर्सन चेंज होते जाएगा। ओके। और छोटे छोटे कंसेप्ट होने वाले, पूरा सम नहीं होगा, छोटे छोटे कंसेप्ट। जैसे इधर रिन्यूअल है, रिन्यूअल के 4 इंक्रीज करो, खत्म कर दो सम। तो चलो हम लोग 4 इंक्रीज करते हैं रिन्यूअल के। तो अजय, एज तुम लोग को मालूम है, ड्रॉई है। तो हम लोग, और इधर कुछ ऑप्शन दिया नहीं है, चेक करो। तो रिटेन होता है ऑप्शन, क्योंकि रिन्यूअल का अपना पहला स्टेप क्या है? रिन्यूअल का
रिन्यूअल का हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए में फर्स्ट। रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अपना जर्नल भी लिख नहीं सकता हूँ मैं, जर्नल किसका है, तो सिर्फ जर्नल ऑफ लिख दो और छोड़ दो। अच्छा, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, तो अपना रिन्यूअल का पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है, डिसऑनर। डिसऑनर में क्या करते हैं, ऑलवेज डेबिट किसको करते हैं, ड्रॉई को, तो अजय ड्रॉई है, अजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ऐसा क्यों किया मैंने बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज नो ऑप्शन वॉज गिवन, इसके लिए मैंने उसको रिटेन्ड पकड़ा। बराबर ना, अपना असम्पशन तुम लोग को मालूम है। और बिल कितने का था, 4000। बिल कितने का है, 4000 का, चेक कर लो, बिल है 4000 का। ठीक है, तो सब हमने इधर वर्किंग नोट में करके रखा है, तुम लोगों को जस्ट कॉपी करना है। 2000 कैश मिला है, इंटरेस्ट 60 है, और ये देखो कैश मिला है 2000, और न्यू बिल होगा 2060 का, और कैश होगा इतना, और इंटरेस्ट होगा 6। तो चलो ये होगा, इसमें डेट नहीं होगा, एक अच्छा बात है। सेकंड क्या होगा, कैश रिसीव, तो चलो कैश अकाउंट डेबिट टू अजय। कितना कैश मिला है अपने को, हाफ, मतलब 2000 कैश मिला है, अभी वर्किंग नोट में मैंने शो किया। थर्ड एंट्री क्या है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट होगा एंट्री अजय टू इंटरेस्ट, वो भी अमाउंट है 60 रुपीज, बराबर। और फोर्थ एंट्री होगा न्यू बिल ड्रॉन। न्यू बिल का एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल टू अजय, तो अमाउंट हो जाएगा 2060। ये सब हम लोगों ने वर्किंग नोट में रेडी रखा था। चेक करो, मैंने ए में 4 एंट्रीज है रिन्यूअल की, तो मैंने चारों स्टेप्स कर दिए, और हम लोग अभी बोल सकते हैं कि अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन फिनिश हुआ, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग बी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो बी में पहले रीड करेंगे क्या है। चलो, नाउ विजय एक्सेप्टेंस, देखो नाउ विजय कौन हुआ, ड्रॉई हुआ, तो एक बात तो कंफर्म है कि इधर हम लोग फिलहाल ड्रॉवर ही है सेकंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, और 4000 एंडोर्स टू संजय, चलो इधर अभी कंसेप्ट क्या है, एंडोर्स वॉज रिन्यूड, वापस रिन्यूड आ गया, बाय रिसीविंग 1500 इन कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 12% पर annum है 2 मंथ्स के लिए, एंड न्यू बिल फॉर द बैलेंस। ठीक है, तो 4000 का बिल है, बराबर, 1500 कैश में मिल रहा है, और कैश के साथ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो अपना सेम काम, चलो वर्किंग नोट पे जाते हैं। तो पहला बिल है वापस 4000 का, नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं है, तो अमाउंट आएगा अगेन 4000 ओनली। चेक करो, बराबर, तो बिल है वापस 4000 का, कैश कितना मिल रहा है 1500, तो न्यू बिल कितने का बनेगा 2500। चेक कर लो ये भी, कैश मिल रहा है 1500, तो पेंडिंग बच रहा है 2500। चलो, तो इधर कैश आएगा 1500, तो पेंडिंग बचेगा 2500। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस पे होगा, 2500 पेंडिंग अमाउंट पे, मालूम है ना तुम लोगों को, पेंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना होगा, पेंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा 12%, 2 महीने की। चलो 12% और 2 महीने की, तो ये 12 गया, 0 गया, तो ये आ गया 50 रुपीज। तो इंटरेस्ट अभी मिल रहा है नाउ कैश के साथ, उन्होंने बोला है पे करने के लिए कैश के साथ, और नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं, तो ये आएगा 1550, और ये हो जाएगा 2500। चेक करो उन्होंने कभी बोला है 1500 इन कैश अलॉन्ग विथ, मतलब इंटरेस्ट को कैश के साथ ही देना है। अलॉन्ग विथ ये वर्ड आता है, तुम लोगों ने बहुत बार देखा है नॉर्मल सम्स में, तो उसके साथ ही अपने को इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो वर्किंग नोट तो हो गया, तो चलो, और याद रखना बिल एंडोर्स था, तो चलो रिन्यूअल के अगेन 4 स्टेप्स करने हैं अपने को, तो इधर कंटिन्यू करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, मैंने डिसऑनर, तो डिसऑनर में डेबिट किसको करते हैं, चेक करो कौन था इधर, ड्रॉई कौन था, विजय, और एंडोर्सी कौन था, संजय। तो एंट्री क्या होगा मालूम है ना तुम लोगों को, विजय टू संजय, विजय अकाउंट डेबिट टू संजय। विजय कौन है, ड्रॉई, अपना रूल क्या होता है, ऑलवेज डेबिट करने का
ड्रॉई को, और क्रेडिट करने का जो ऑप्शन है उसको, दैट इज संडे एंडोर्स ही था ना, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया और अमाउंट आएगा सेम 4,000 4,000। ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड क्या है, कैश रिसीव, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू विजय, क्योंकि विजय दे रहा है ना कैश अपने को, विजय ड्रॉई है, तो कितना कैश दे रहा है चेक करो। कैश कितना मिल रहा है अपने को 1550, बराबर ना। ये कैश का एंट्री है और ये न्यू बिल का एंट्री है। तो चलो कैश लेते हैं 1550, 1550, 1550। उसमें थर्ड स्टेप होगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होगा, एंट्री विजय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना होगा अमाउंट 50 रुपीज, जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो। और फोर्थ स्टेप होगा न्यू बिल ड्रॉन, तो एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विजय, बराबर ना, बिकॉज बिल इज कमिंग इन एंड विजय इज द गिवर। और चेक कर सकते हो अमाउंट कितना है न्यू बिल का, ये देखो 2500, बिकॉज इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया हम लोगों ने एडवांस में ना, इसके लिए 2500 रुपीज न्यू बिल होगा। ये हो गया रिन्यूअल के 4 स्टेप्स, चेक करो, सॉरी रिन्यूअल के 4 स्टेप्स चेक करो। इधर थे 1 2 3 4, वापिस बी में आ गया 1 2 3 4, ये भी खत्म हो गया ट्रांजेक्शन, ये भी ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ए इज डन, बी इज डन। अभी सी में आते हैं, अभी हम चलो अगेन हो गया राजू एक्सेप्टेंस, मतलब राजू कौन हुआ, ड्रॉई हुआ। डिस्काउंटेड विद द बैंक 2000 वाज अगेन रिन्यूड है फॉर 2050। चलो वापस रिन्यू आ गया, तो चलो रिन्यूअल करते वापस अपना वर्किंग रिन्यूअल का। तो बिल कितने का था 2000 का, चलो तो बिल लिखते हैं 2000 का। नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं है तो सेम हो जाएगा 2000, तो इधर भी हो जाएगा 2000, ठीक है। तो उन्होंने कैश कितना दिया है, कुछ दिया है क्या चेक करो। राजूज एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक है, ये ऑप्शन है 2000 वॉज डायरेक्ट रिन्यू किया है, मतलब कैश बीच कुछ नहीं मिला है। पर एक बात नोटिस करना है, रिन्यू किया है 2050 को, तो 50 रुपया एक्स्ट्रा किया है, 50 रुपीज एक्स्ट्रा, 50 रुपीज। तो ये 50 रुपीज काय का होगा, तो सिंपल बात याद रखना 50 रुपीज इंटरेस्ट होगा। बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो हम लोग रिन्यू करते हैं, तो रिन्यू का मेन ज्यादा पैसा क्यों लेते हैं, इंटरेस्ट का। तो मुझे बोलेगा सर नोटिंग चार्जेस भी होता है, बट नोटिंग चार्जेस के लिए दे हैव टू स्पेसिफाई कि भाई कंप्लेन करने को गया है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम लोग रिन्यू क्यों करते हैं, कौन से कंडीशन पे, भाई इंटरेस्ट दे रहा है सामने वाला इसके लिए, समझे। इसके लिए 50 रुपीज ये इंटरेस्ट कंसिडर करने का है, नो नोटिंग चार्जेस। ओके, तो देखो पार्शियल कैश कितना है 0, सॉरी पार्शियल कैश कितना है 0, तो न्यू बिल कितने का होगा, ऑफकोर्स 2000 का ही न्यू बिल होगा, तो कैश में 0 आएगा, पेंडिंग में वापस पूरा 2000 और इंटरेस्ट में आएगा 50। अभी देखो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है इंटरेस्ट, क्यों, मैंने बोला ना डायरेक्टली उन्होंने दिया है। कैसे 2050, देखो आए ना 2050, तो ऐसे लॉजिक से उन्होंने दिया था 2050। एक बार चेक कर लो वापस, देखो 2050, ये देखो, तो उसका लॉजिक वो था, समझे। तो चलो शुरू करते हैं, राजू ट्रॉई है और बिल डिस्काउंट हुआ, याद रखो, ठीक है। तो चलो एंट्री देखेंगे हम लोग क्या होगा। ये कौन सा है, सी वाला ट्रांजेक्शन, इसमें वापस फर्स्ट। तो पहला एंट्री क्या होगा, डिसऑनर, डिसऑनर में डेबिट किसको करते हैं, राजू को। और ऑप्शन कौन सा था, बैंक, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट हो जाएगा 2000, बिकॉज 2000 का बिल था। सेकंड कैश मिला है, तो कैश मिला है मतलब कैश मिला ही नहीं है कुछ, तो उसका एंट्री स्किप कर दो, डायरेक्टली थर्ड एंट्री पे जाओ। थर्ड एंट्री है तुम लोगों का राजू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट डायरेक्टली दिया था, मैं वापस बोल रहा हूँ 50 रुपीज, बराबर ना। और थर्ड होगा न्यू बिल ड्रॉन, तो उसका एंट्री होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा 2050। कैसे 2050, जो पूरा का पूरा पेंडिंग है वो, और 50 रुपीज इंटरेस्ट, ऐसे करके एंट्री हो गया अपना न्यू बिल का। तो एक एंट्री इधर स्किप किया, वो तुम लोग को मालूम है कौन सा, दैट इज कैश रिसीव का। तो इधर सिर्फ 3 एंट्रीज हुई, देखो हर एक में 4 4 था, इधर 3 एंट्रीज हुई, ठीक है। तो आगे करते हैं,
ये हुआ सी वाला भी कंप्लीट, 1 2 3 कंप्लीट। अभी डी पे आते हैं। श्रीधर इन्फॉर्म दैट सचिन बिल। अभी एक बात याद रखना, इन्फॉर्म करने का काम कौन करता है मालूम है? एंडोर्सी। तो श्रीधर कौन होगा मालूम है? एंडोर्सी हुआ, श्रीधर इज एंडोर्सी। और सचिन कौन होगा? सचिन बिल ना, पढ़ा ना, सचिन बिल। सचिन बिल मतलब कौन हुआ? सचिन ड्रॉई हुआ। बिकॉज श्रीधर किसको इन्फॉर्म करेगा? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर को इन्फॉर्म करेगा कि भाई सचिन मेरे पास आया ही नहीं बिल पे करने को, बड़ा ना। देखो उन्होंने दिया वॉट डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस 20। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, याद रखना, इन्फॉर्म का काम कौन होता है? एंडोर्सी का। तो इन्फॉर्म वर्ड आया तो समझ जाने का भाई ये एंडोर्स है। और कौन होगा वो एंडोर्स? श्रीधर एंडोर्सी होगा। और ये कौन होगा? ड्रॉ ई होगा, सचिन ड्रॉ ई होगा। ठीक है। तो इधर अपने को क्या करना है? बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस 20 रुपए बस। तो तुम लोगों को सी मेन तो ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंसेप्ट होगा इसमें। तो जैसे कि अभी इधर दिख रहा है कि मुझे क्या दिख रहा है? इधर एंडोर्स्ड है, बराबर ना, और वो डिसऑनर्ड हो गया, बस इतना ही दिख रहा है विथ नोटिंग चार्ज। तो इधर एंट्री क्या होगा? एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड का सिर्फ एंट्री होगा, बराबर ना। अच्छा, अभी कोई कोई बोलेगा अरे सर मैंने सपोज एंडोर्स का एंट्री कर दिया, चलेगा। एंडोर्स का एंट्री करो फिर डिसऑनर कर दो, चलेगा। ज्यादा करोगे तो चलेगा, कम किया तो नहीं चलता है बोर्ड एग्जाम्स में। ज्यादा करोगे तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स देके लीव कर देंगे, बट कम करोगे तो वो मार्क्स कम कर देंगे तुम लोग। तो एक्स्ट्रा कर देना, याद रखना, नहीं समझ आना तो एक्स्ट्रा एंट्री पास कर दो, नो इशू। कम मत करना, ज्यादा करो। ठीक है। तो चलो हम लोग इधर सचिन और श्रीधर है उसका एंट्री करते हैं, सचिन और श्रीधर का। तो एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ था, तो सचिन अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू श्रीधर। और अमाउंट कितना था तुम लोगों को चेक कर लो एक बार। अमाउंट अमाउंट कितना था? 3000 और 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस था। तो हम लोग एंडोर्स में मालूम है ना तुम लोगों को, हम लोग अलग से नहीं शो करते, डायरेक्टली प्लस करते। तो 3020 हो जाएगा अमाउंट, बिकॉज बिल का प्लस नोटिंग चार्जेस। तो एक बात अच्छा है कि डी में सिर्फ देखो एक ही एंट्री है, डी में जरा नो डिफरेंट एंट्रीज, एक ही था, खत्म हो गया। देखो तो कितना सिंपल है, देखो ये टाइप के सर। फिर अभी ई करते हैं। सौरभ एक्सेप्टेंस, तो वापिस सौरभ कौन हुआ? ड्रॉई। 6000 फॉर 3 मंथ्स वॉज रिटायर्ड। रिटायर्ड का सिर्फ एक ही एंट्री होता है, तो सिर्फ रिटायरमेंट का एंट्री कर दो, सब छोड़ दो। 2 मंथ्स बिफोर, याद है मैंने क्या बोला था? बिफोर हुआ तो 2 महीने का डिस्काउंट करने का, अगर आफ्टर होता तो 3 - 2 करते हम, अंडर अ रिबेट ऑफ 10%। तो चलो रिटायरमेंट का एंट्री करते हैं पहला, और फिर अमाउंट फाइनल करते हैं। चलो, तो रिटायरमेंट किसने किया है? सौरभ ने। तो रिटायरमेंट में पूरा पैसा मिलता है, इसके लिए बिल विल बी गोइंग आउट, इसके लिए रिटायरमेंट का एंट्री करते हैं। चलो, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। समझे? तो चलो अमाउंट देखते हैं कैसे होगा। कितना अमाउंट? 6000, 10% रिबेट, और कितने मंथ्स के लिए होगा? 2 मंथ्स के लिए। तो चलो कैलकुलेट करते, 6000 पे 10%, 2 मंथ्स, 6000 पे 10%, बट फॉर 2 मंथ्स, बराबर। तो चलो 6000 पे 10% कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। उसको 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 12 कर दो, तो वो आ जाएगा 100 रुपीज। तो बिल कितने का था? 6000 का। तो 100 रुपीज रिबेट मतलब डिस्काउंट दिया, और 5900 रुपीज मिला। मतलब सामने वाले ने क्या बोला कि भाई मैं तेरे को डेट से पहले ही पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे डिस्काउंट दे। तो डिस्काउंट के लिए अलग वर्ड है रिबेट। जिन्होंने मेरी जर्नल एंट्रीज का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा होगा तो उनके लिए बता रहा हूं मैं, रिबेट का दूसरा नाम है डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट का दूसरा नाम है रिबेट। ठीक है। तो ई में भी एक ही ट्रांजेक्शन हो गया, खत्म हो गया ई भी। अभी एफ करते हैं। चलो, राहुल एक्सेप्टेंस है, वापस राहुल कौन हुआ? ड्रॉई। 3000 फॉर 3 मंथ्स वॉज रिटायर्ड 1 मंथ आफ्टर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%। तो 3 मंथ्स है और इधर 1 मंथ आफ्टर बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 - 1, दैट विल बी 2 महीने का डिस्काउंट होगा। वर्ड ये है इसके वजह से,
बिफोर होता है तो हम लोग सेम मंथ लेते हैं, आफ्टर होता है तो 3 में से ये माइनस करके लेते हैं, दिमाग बाजू में रख के करने का कंसेप्ट मैंने निकाला है ये। अगेन बोलता हूँ, बिफोर है तो ये सेम मंथ लो, आफ्टर होगा तो 3 में से एक माइनस कर दो, वो आएगा 2। तो वापिस इधर एंट्री तो सेम होगा, बट अमाउंट क्या होगा, 3000 पे 8% 2 महीने की। चलो, एफ ट्रांजेक्शन, एंट्री सेम होगा, कैश अकाउंट डेबिट, प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 8000 पे 8% था और 2 महीने के लिए था, राइट। एक बार चेक करते, कंफर्म करते, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। 8000 पे, सॉरी 3000 पे 8% था और 3 - 1 2 मंथ का था, हम लोगों ने परफेक्ट किया। चलो, तो 3000 था, देखो मैंने 8000 लिखा, 3000 है, तो 3000 पे 8% और 2 महीने के लिए करना है, दैट कम्स टू 40 रुपीज। तो 3000 का बिल है, 40, सॉरी इधर लिखा देखो मैंने, 3000 का बिल है, 40 रुपया कट करेंगे तो 2960 मिल जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने जल्दी पेमेंट करने के लिए सामने वाले को डिस्काउंट दिए, ठीक है। और अभी एक लास्ट ट्रांजेक्शन है जी, वो भी करते हैं, फिर सम खत्म। आज एक ही सम करने वाले हैं, बिकॉज न्यू टाइप है तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए तुम लोगों को, इसके लिए। ओके, चलो, राजू's बिल, वापिस राजू कौन है, ट्रॉय, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन फॉर 3000, वॉज कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब ऑनर्ड हुआ, और बैंक चार्जेस है ₹20। तो अगर तुम लोग को वो उससे नहीं समझता है कलेक्टेड से, तो इधर से तो समझना चाहिए कि बैंक चार्जेस कभी होता है, जब बिल ऑनर्ड होता है तभी होता है, राइट ना। तो इसके लिए याद रखना, इधर से नहीं समझाना तुम लोगों को, तो ये वर्ड है गेस करने के लिए, क्या हुआ, ये बिल ऑनर्ड हुआ, इसमें कुछ नहीं करना है। बैंक फॉर कलेक्शन बिल था 3000 का, वो ऑनर हुआ, बस उतना ही करना है, फिर बैंक चार्जेस ₹20। तो चलो एंट्री करते हैं हम लोग ऑनर का। ऑनर में क्या हो जाएगा, बैंक फॉर कलेक्शन का पैसा विल बी कमिंग इन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस भी लेगा अपने से, वो भी डेबिट होगा, टू एक सेपरेट अकाउंट खोलता है, मालूम है ना, BFC करके। तो एक बार अमाउंट कंफर्म करते हैं, 3000 का बिल है और 20 रुपीज चार्जेस है। चलो, बिल का अमाउंट है 3000, चार्जेस 20 रुपीज कट किया, तो बैंक अपने अकाउंट में डाल देगा 2980। अगेन रिपीट करता हूँ, एंट्री बैंक मतलब चेक कम्स इन, बैंक चार्जेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि मेरे लिए खर्चा है वो, एंड बैंक एक टेम्पररी अकाउंट खोलता है, दैट इज कॉल्ड एज BFC 3000, समझे। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का एक ही एंट्री जी में। तो देखो कैसे सिंपल सम था, देखो इधर से शुरू किया, रिन्यूअल के 4 स्टेप्स थे, बी में भी 4 स्टेप्स थे, फिर सी में 3 स्टेप आ गया बिकॉज एक कैश नहीं था, फिर इसमें एक स्टेप, इसमें एक स्टेप, इसमें एक स्टेप और इसमें एक स्टेप। तो ऐसे ये मैंने एक लेंथीएस्ट सम तुम लोग के लिए बनाया, ऐसे इतना बड़ा सम नहीं आता है, मैंने ट्राई किया कि एक ही सम में सब कंसेप्ट कवर करने का। नो डाउट मैं और भी सम करने वाला हूँ इसके टाइप के, बट मैं तुम लोग को सिर्फ बता रहा हूँ कि ताकि एक सम तुम लोग लेके बैठोगे तो पूरा रिवीजन हो जाए तुम लोगों को पूरे कंसेप्ट का, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के सम्स करने वाले हैं। तो आज हम लोग इधर स्टॉप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में सेम जो मल्टीपल, जैसे नाम क्या है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन सम, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। टिल देन चलो, बाय बाय।